जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए क्लास 10वीं के फिजिक्स का भारतीय वन बुक का विद्युत धारा चैप्टर, जो कि आपको 4 चैप्टर में है भारतीय वन बुक का, उसका आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको हम करवा चुके थे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन करवा दिए थे। अभी आप लोग को हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन करवाने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब बैकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी विषय का तैयारी पूरा A to Z आपको एकदम सरल भाषा में आपको करवाया जाएगा। चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय क्वेश्चन में एक नंबर क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं, कहा गया किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इसका PDF, ये जो अभी आप लोग को हम ये बता रहे हैं, ये वाला आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आपको हम एक नंबर देंगे जिस पे कि आपको सिर्फ 10 रुपया पे करना पड़ेगा और आप ये PDF ले सकते हैं। आपको हम इसका PDF बना के दे देंगे। सेकेंड नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत धारा विभवांतर एवं प्रतिरोध की परिभाषा दे और इसके SI मात्रक भी लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच के आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या शॉर्टकट में हम कह सकते हैं इसे भी आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। किसका, विद्युत धारा के। उसका दूसरा नाम हमको कहा है विभवांतर का भी परिभाषा और SI मात्रक बताने के लिए। चलिए हम लोग दूसरा विभवांतर और प्रतिरोध का देख लेते हैं। विभवांतर किसे कहते हैं, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। कितना आसान है, डायरेक्ट कहेंगे दो विभवों के बीच के अंतर जो होता है उसे ही विभवांतर कहते हैं। और इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। बच गया उसका प्रतिरोध। ये 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो प्रतिरोध किसे कहेंगे, तो किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, या केवल विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, या केवल प्रतिरोध कहलाता है। यानी जैसे करंट जा रहा है और इसमें जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का SI मात्रक आप लोग को बताए हुए हैं, जो क्या होता है, तो ओम होता है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे, किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, तो इस कथन का अर्थ क्या है। तो ये आप लोग अगर हमारे ऑफलाइन क्लास किए होंगे वहाँ पे हम इस सभी चीज़ का डिफाइन करके आपको एक एक चीज़ बताए हुए हैं। तो इसमें है, इसका अर्थ है कि किसी चालक के सिरे पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए रहा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर सेल या बैटरी के द्वारा बनाए रखा जा सकता है। यानी कि सेल और बैटरी के द्वारा उसका विभवांतर बनाया जा सकता है। 55वां क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, जो ओम के नियम को लिखिए और इसकी व्याख्या करें। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट में है, अगर आप लोग कहिएगा तो आपको एक वीडियो बनाकर स्पेशल दे देंगे जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ हम ओम के नियम को पूरा डिटेल से डिफाइन करके आपको हम बता देंगे बोर्ड पे। वैसे चलिए यहाँ पे हम आपको बताए तो ओम का नियम, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, जहाँ I बराबर V बट्टा R, जहाँ दो V जो है दो सिरों के बीच का विभवांतर है, R चालक का प्रतिरोध है और I चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मात्रक है। इस व्यंजक का सही मतलब है कि चालक तार में जितना धारा प्रवाहित किया जाएगा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी उतना बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन 6 नंबर देख लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे, किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जुड़ा कब कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, निम्नलिखित परिस्थिति में प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जुड़ा कहते हैं। जैसे पहला नंबर है ये कंडीशन, कभी इसको हम श्रेणी क्रम में कहेंगे जुड़ा हुआ है, तो सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होती है, परंतु उसके सिरों के बीच विभवांतर उसके प्रतिरोधकों के अनुसार अलग अलग होता है।
दूसरा में कहा गया समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। तीसरा में कहा गया है किसी एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा दिए जाने पर बचे हुए प्रतिरोधकों से प्रवाहित होने वाली धारा शून्य हो जाएगी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर में कहा गया है किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम यानी जिसे हम कहते हैं समांतर क्रम में जुड़ा कब कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित परिस्थिति में प्रतिरोधकों को पार्श्व यानी समांतर क्रम में जुड़ा कहते हैं। जैसे एक नंबर है सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है परंतु उनके प्रतिरोधक के मान के अनुसार उनमें अलग अलग मान की धारा प्रवाहित होती है। दूसरा नंबर है समतुल्य प्रतिरोधक का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से कम होता है। चलिए ये हो गया। अब 8वां क्वेश्चन हम लोग इसका देख लेते हैं। 7 का 2 भाग और देख लेते हैं काहे कि लघु क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा होना चाहिए। तीसरा नंबर इसका है किसी एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा दिए जाने पर बचे हुए अन्य प्रतिरोधक से धारा प्रवाहित होती रहेगी। और चौथा नंबर है समांतर क्रम जिसे पार्श्व क्रम कहते हैं में जुड़े हुए प्रतिरोधक का समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। 8वां क्वेश्चन देखिए कहा गया है प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का विरोध करने के लिए प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है। प्रतिरोध तार की लंबाई, मोटाई तार की और ताप से प्रभावित होती है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, कहा गया है 9 नंबर में चालक और विद्युत रोधी पदार्थ में क्या अंतर है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थ जिसमें से आवेश आसानी से प्रवाहित होता है चालक कहे जाते हैं, जैसे चांदी, तांबा इत्यादि। जबकि बहुत ही अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थ को जिससे आवेश प्रवाहित नहीं हो पाते उसे विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन कहा गया है समान पदार्थ और समान लंबाई के तार में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा होते इनमें से किसमें विद्युत धारा अधिक आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है? इसका कारण भी बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटे वाले तार में विद्युत धारा अधिक आसानी से प्रवाहित होगी क्योंकि चालक का प्रतिरोध उसके मोटाई पर भी निर्भर करता है। जितना अधिक तार मोटा होगा उतना ही प्रतिरोध कम होगा और जितना ही चालक का प्रतिरोध कम होगा उसमें उतना ही आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन यदि किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच के विभवांतर उसके पूर्व के विभवांतर के तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है तो उस अवयव में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या परिवर्तन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यदि प्रतिरोध नियम है तो ओम के नियम से अवयव में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच से आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, अतः विभवांतर को आधा करने पर विद्युत धारा भी आधा हो जाएगी। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहा गया है जब 1 नंबर में है ओम तथा 10 गुने 6 ओम 1 ओम 10 3 ओम तथा 10 1 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में संयुक्त किए जाते हैं तो उनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आपका क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर तुल्य प्रतिरोध 1 ओम से कम होगा, तुल्य प्रतिरोध 1 ओम से कम होगा। चलिए इसका आगे और देख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कहा गया है 2 वोल्ट के 4 सिरों से बनी एक बैटरी 5 ओम 8 ओम और 10 ओम के प्रतिरोधकों और एक दाब कुंजी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस परिपथ आरेख को खींचे।
तो इसका चित्र छात्र स्वयं बनाएंगे, इसका चित्र छात्र स्वयं खींच के नाप के बनाएंगे। 14वां क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पाषाण क्रम में संयोजित करने के का क्या लाभ है। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्ति को पाषाण्य क्रम में संयोजित करने के लाभ यही है कि अगर किसी कारणवश कोई परिपथ का तार टूट जाता है तो वह परिपथ में धारा प्रवाहित होती रहेगी, यानी वह विद्युत युक्ति काम करती रहेगी। 15वां क्वेश्चन देखिए, कहा गया किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है। तो लिखेंगे जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का चयन होने लगता है, जबकि इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो कहीं न कहीं आपस में धन आयन आवेश टकराते रहते हैं और उन्हीं टकराने के कारण परिपथ में ऊष्मा उत्पन्न होती रहती है। 16वां क्वेश्चन है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव किन किन कारणों पर निर्भर करता है। तो लिखेंगे विद्युत धारा के उसमें प्रभाव निम्न कारणों पर निर्भर करता है। 1 नंबर परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I पर, चालक पदार्थ के प्रतिरोध R पर, तीसरा नंबर लिखेंगे प्रवाहित होने वाली धारा के समय T पे, चौथा नंबर लिखेंगे प्रतिरोध में दिए गए विभवांतर V पर। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं नीचे कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन है किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा संबंधी जूल के नियम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन वैज्ञानिक जूल ने चालकों में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा से संबंधित 3 नियम दिया, जिसे जूल के ऊष्मीय नियम कहते हैं, जो निम्नलिखित है। जैसे 1 नंबर है किसी निश्चित समय t में किसी निश्चित प्रतिरोध R वाले चालकों में उत्पन्न हुए ऊष्मा का परिमाण U उससे प्रवाहित होने वाली धारा I के वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरा में कहा गया नियम दिया था किसी निश्चित प्रवणता की विद्युत धारा I द्वारा निश्चित समय t में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। और तीसरा नियम दिया था किसी दिए गए चालक में एक ही प्रवणता की धारा भिन्न भिन्न समय तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की परिमाण धारा प्रवाह के समय t के समानुपाती होता है। 18वां क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे विद्युत ताप युक्ति के मूल सिद्धांत क्या है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है विद्युत ताप युक्ति के मूल सिद्धांत यही होता है कि इससे होकर जाने वाली विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित कर उसके ऊष्मा ऊर्जा का घरेलू उपकरण में उपयोग किया जाए। इससे एक ताप अवयव होता है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। ताप अवयव की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, जिससे कम धारा पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सके, और इसका गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है, जिससे वह उच्च ताप पर भी गलता नहीं है। चलिए 19वां क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है विद्युत तापन युक्ति जैसे हैंड टोस्टेरा तथा विद्युत स्त्रियों के ताप अवयव शुद्ध धातु के न बनकर किसी मिश्र धातु को क्यों बनाए जाते हैं। तो लिखेंगे विद्युत ताप युक्ति जैसे है टेस्टोरा तथा विद्युत स्त्री जो कि आयरन के नाम है के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनकर किसी मिश्र धातु के बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मिश्र धातु का तापन अवयव की प्रतिरोध बहुत अधिक होती है, जिससे कम धारा पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इसका गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है, जिससे वह उच्च ताप पर भी गल नहीं सकता है। चलिए 20वां क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, क्वेश्चन 23 तक है इधर। बीसवां कहा गया है किसी विद्युत हीटर के प्रतिरोध में जुड़ा चालक तार क्यों उत्तम नहीं
होता जबकि उसका तापन अवयव उत्तम हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिपथ में जुड़ा तार कम प्रतिरोधकता वाला होता है, जैसे तांबा का तार प्रायः होता है, जिससे उत्तम नहीं होता, जबकि तापन अवयव बहुत अधिक प्रतिरोधक का होता है, जैसे नाइक्रोम का तार, जिससे उत्तम हो जाता है। 21वां क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं। तो लिखेंगे जब परिपथ में अचानक धारा की प्रवणता आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है, तब हमारे धाराओं में लगे विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब, पंखे, फ्रिज, टेलीविज़न, मोटर आदि जले नहीं। इसके लिए फ्यूज तार विद्युत परिपथ में लगाए जाते हैं, जिससे अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार गल जाता है, यहाँ पे गार नहीं होगा, गल जाता है और हमारा घर के उपकरण सुरक्षित बच जाता है। 22वां क्वेश्चन है आपको यहाँ पे फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा की प्रवणता के जिस मान पर पहुँचते ही फ्यूज गल जाते हैं या उड़ जाते हैं, उसे फ्यूज या फ्यूज तार की क्षमता कहते हैं। उदाहरण के लिए 5 एम्पीयर की फ्यूज का अर्थ है कि यह धारा की प्रवणता 5 एम्पीयर से बढ़ते ही फ्यूज गल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 23वां क्वेश्चन कहा गया यदि एक एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसकी कुंडली के जल जाने का खतरा होता है, क्यों। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन जो कि अंतिम क्वेश्चन है, कहा गया है उत्तर में इसका यदि किसी अन्य युक्ति के साथ एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कम प्रतिरोध वाली युक्ति को अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जो कि एमीटर की बहुत ही कम प्रतिरोधकता होती है, जिससे अधिकांश धारा एमीटर से होकर प्रवाहित होगी, जिससे एमीटर की कुंडली अत्यधिक ऊष्मा पाकर जल जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो आज की क्लास में बस अति लघु उत्तरीय रहने देते हैं। आगे वाला क्लास जो आएगा उसमें आपको होगा तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करवा देंगे, उसके आगे चैप्टर आप लोग करवा देंगे। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब के बटन ऑल कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।